बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हौसले बैच का मैथमेटिक्स का हौसले बैच आज से स्टार्ट हो रहा है और आज अपन इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का, दैट इज नंबर सिस्टम। गाइस ये जो कोर्स है स्पेशली डिजाइन किया गया है टर्म 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। और नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट डिलीट हुआ है जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें एक ही वीडियो में अपन पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो खत्म होने के लगभग आधे एक घंटे बाद आपको इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसको आप जरूर देखना क्योंकि आपको उससे सबसे ज्यादा हेल्प होगा। ये तो आप पढ़ ही लिए होगे, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ा ही होगे, बट ये जस्ट अ रिवीजन वीडियो है। बट इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट वाला आएगा इस चैप्टर का, जिसमें आपको काफी सारे है ना इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मैं जाऊंगा और बताऊंगा क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। और हम कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ते आएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत क्योंकि वन शॉट वीडियो है, मैंने इस चैप्टर को बहुत ही डीप में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, बट मैं थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाऊंगा। तो एज ए रिवीजन वीडियो आपको भी अपने आप को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो फिर बोलोगे सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो। यार तेज पढ़ाना जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। मोस्टली प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चा लोग, सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर है ना जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं। लाइक 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ऐसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं। वहीं ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब कंप्लीटली रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ऐसे नंबर्स को अपन ऑड नंबर कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल आपका 1 3 5 7, है ना, लाइक दिस। यहां पे बात किया जाए तो यहां पे 2 4 6, उसके बाद 8 10 12 आर द एग्जांपल ऑफ इवन नंबर, ठीक है। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो यार, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, है ना। 1 से इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं ना बच्चा लोग, सबको अपन नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n से डिनोट करते हैं, लाइक दिस, ओके। ना होल नंबर की बात करें, वर्ड आ गया होल। तो नंबर में, नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट इज 0। 0 भी बचा एक नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी तो एक नंबर है। फिर 0 किस में आएगा? तो बच्चा लोग होल नंबर में आएगा। नाम से ही होल, जितने नंबर है सबको इंक्लूड कर दो। 0 इज ऑल्सो अ नंबर। सो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पे खत्म होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो बताना नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी होता है, वहीं होल नंबर में 0 आ जाता है, 0 से इंफिनिटी होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अगला टॉपिक है इंटीजर्स की बात करते हैं। देखो इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है बच्चा लोग और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ये क्या मतलब हुआ सर? देखो सेंटर पे 0 होता है, ये तो पता है। अगर इस तरफ जाओगे तो +1 +2 +3 +4 मिलेगा। इस तरफ जाओगे तो -1 -2 -3 -4 मिलेगा। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और नेगेटिव वाले को अपन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0 के साथ, 0 इज ऑल्सो, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। Z से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को, है ना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो द नंबर R इज कॉल्ड रेशनल। रेशनल नंबर को R से डिनोट किया जाता है ना। इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। और रेशनल नंबर को बच्चा लोग आप P बाई Q के टर्म में हमेशा देखोगे, वेयर जो डिनोमिनेटर है यानी Q, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मान लो 1/0, 2/0, 14/0, ये सब रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो रेशनल नंबर क्या हुआ? 1/2,
3/5, 0/6 आर व्हाट रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नाउ इरेशनल नंबर क्या कहते हैं यार? ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। p अपॉन क्यू के टर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल √2, √5, पाई, ये सब। अब कोई बच्चा कह सकता है सर पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, पाई को तो अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पाई तो रेशनल हुआ। तो आप आगे चल के समझोगे बच्चा कि वाई पाई इज इरेशनल नंबर। आगे चल के आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यार देखा जाए इनडायरेक्टली बताया तो पाई की ना एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी ने नहीं बताया है ना? तो ये एक अनसुलझा केस है, अनसुलझा बोला जाए तो कोई राज है जिसे आज तक नहीं सुलझाया गया है। बट इसका प्रूफ है हमारे पास कि वाई पाई इज इरेशनल नंबर। अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऐसे ये चीज आपको इतना ध्यान से पढ़ना नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या ही आप लिखोगे, है ना? चलो रियल नंबर क्या होता है? तो देखो रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। बट ऑल रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ना इरेशनल नंबर से भी होते हैं उसके अंदर और रेशनल भी होते हैं। सो जितने भी इरेशनल और रेशनल है ना उन्हें हम रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर होते हैं। बट क्या हम सारे के सारे रियल नंबर को इरेशनल या नेशनल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर में और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। तो नंबर ग्रेटर देन 1, पहली चीज ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हो और उनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक 3, तो 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 into 3, यही होता है ना? तो इसका 3 का फैक्टर 1 हो गया और वो नंबर खुद हो गया। ऐसे ही 5 का फैक्टर 1 into 5, 1 हो गया और वो नंबर खुद हो गया। ऐसे नंबर्स को अपन प्राइम नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें अपन कंपोजिट नंबर कहते हैं। लाइक 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इसे हम निकालोगे तो 1 2 3, है ना? 3 2 6, 6 into 1 6। तो यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये कंपोजिट नंबर आ गया। और एक चीज ध्यान देना, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर के जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, जो फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर होता है। जैसे देखो 6 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 into 2 into 3, वेयर 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, है ना? 1 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 और वो नंबर 1 खुद ही होता है। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया ये सब कुछ चीजें। तो ये बेसिक चीजें था, मैंने बता दिया। नाउ एक्सरसाइज 1.1 आ जाइए। नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 को ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो ये देखो यार, ये इसका तो प्रूफ है ना सर, आप प्रूफ करके बताना यहां पे कि 0 क्या रेशनल नंबर है ना? क्या है तो क्या उसे हम p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं? तो कहोगे सर ये तो प्रूफ है, ये तो एमसीक्यू में आएगा। नहीं आएगा, एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में सीधे पूछेगा 0 इज व्हाट? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इस तरीके से। तो पता होगा तब तो लिख पाओगे, है ना? तो वही हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में यहां देखेंगे कि वाई 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सो बच्चा लोग देखो यार, नहीं मैं इसका प्रूफ बताने जाने वाला हूं, नहीं आप एग्जाम में इसको लिखोगे, है ना? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो देखो यार 0/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 0/2 को भी आप 0 लिखते हो, 0/16 को भी 0 आप लिखते हो। यही 1/0 पूछ दो तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, है ना? या 5/0 लिख दो तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। ये सब अनडिफाइंड है। बट 0/this, 0/2, 0/16 इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ऑफकोर्स आप देखो ना, 0 को आपने p अपॉन क्यू के टर्म में लिखा है। और रेशनल नंबर की दूसरी खास बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है भी नहीं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 0 को p अपॉन क्यू के टर्म में। सो 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। ये देखो यहां पे एमसीक्यू आता है क्या सर इस टॉपिक से? जी हाँ बच्चा लोग आता है। ऐसे ही दे देगा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 और 4 ऑप्शन में इस तरीके से लिख देगा क्या 4 3.1 ऐसे देख के ही वो तो बन जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
तो यार बट इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो यार कितने 6 रेशनल नंबर बोला है ना, 6, तो इससे एक ज्यादा ले लो आप, 7 ले लो। अब क्या करो, यहां पे 3 में 7 मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो ये आ जाएगा 7 3 21/7। और ये जो 4 है, इस 4 में भी 7 मल्टीप्लाई कर दो और 7 डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर 4 ही आ जाएगा। तो 7 4 28/7। अब देखो, अब आप ढूंढ सकते हो 21/7 और 28/7 के बीच में कितने सारे नंबर हो जाएंगे, और दिखाता हूं। 22/7, 23/7, डिनोमिनेटर सेम करना रहता है ना। 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। अब एमसीक्यू में ये इनको भी कभी कभी इंक्लूड करके दे देगा, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। फाइंड 6th रेशनल नंबर बिटवीन दिस, है ना, बिटवीन दिस एंड दिस। सो दिस आर द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्लियर है। ऐसे ही 3/5 एंड 4/5 को कैसे करोगे, 5 रेशनल नंबर पूछा है तो इससे एक ज्यादा 6, तो 3/5 में 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिवाइड कर दो, 6 12 6 3 18 और 6 5 30, डिनोमिनेटर सेम हो गया। उस तरह 4/5 में 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिवाइड कर दो, 6 4 24, है ना, और 6 5 30, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ऊपर वाले को बदलते जाओ, मिल गया आपको 5 रेशनल नंबर सेंटर का। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना। अगले चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। देखो बच्चा, नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है इन क्वेश्चंस को। देखना, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या नेचुरल, जितने नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? जी नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स, है ना। सॉरी, ट्रू होगा, ट्रू। क्यों, क्या पूछ रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो कह रहा है कि वो क्या है, वो होल नंबर है। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी इसके बीच में तो आएंगे ही, तो ऑफ कोर्स होता है ट्रू। नाउ एवरी इंटीजर इज अ होल, जितने इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ऑफ कोर्स यस, है ना। ये गलत हो जाएगा भैया, नहीं भैया, इसको फॉल्स करना। क्यों भाई? क्योंकि यार इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इधर प्लस इंफिनिटी तक जाता है, और इंटीजर माइनस में भी होता है लाइक दिस, और ये जाता है माइनस इंफिनिटी तक। बट होल नंबर क्या होता है, सिर्फ यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे खत्म होता है। सो माइनस वाले भी तो इंटीजर्स होते हैं, ये तो होल नंबर नहीं कहलाएंगे। सो आंसर इज फॉल्स। आगे है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं ना बच्चा लोग, रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन में भी होते हैं, लाइक 4/2 1/3, बट जो होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे, बता दिए। चलो आगे चलते हैं। अगला है यार नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर को हम देखने जा रहे हैं, ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम तगड़े हो जाओ। क्या इरेशनल नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, ऐसे नंबर जिनको P/Q के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, कैन नॉट बी रिटेन इन P/Q टर्म। एग्जांपल √2, √3, √15, पाई एंड दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो देखो यार, देखा जाए तो बस अभी का इरेशनल नंबर क्या होता है अभी तो जान गए ना, आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या पढ़ना है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ तो जस्टिफाई करके आंसर देना है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्टिफाई वाला, क्योंकि अगर इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू पूछता है तो आपको पता हो कि क्या होता है ना। सो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। जितने भी क्योंकि रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर नॉट अ रेशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है ना। सो ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हाँ, तो देखो यार, यहां पे कुछ कंडीशंस है। अपन नंबर लाइन अगर बनाए तो नंबर लाइन पे इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, है ना, इस तरीके, इधर -1, इधर -2, ये -3, ये -4। तो यहां बोल रहे हैं कि √m को क्या रिप्रेजेंट, हमें पता है कि हम नंबर लाइन पे √2, √3, √4 इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहां एक कंडीशन दिया कि m इज नेचुरल नंबर। तो और नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चा लोग, 1 से चालू होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। बट यहां पे तो माइनस वाले भी तो टर्म्स हैं, और कह रहा है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे √m को रखा जा सकता है। नहीं रख सकते, हाँ 0 से इस तरफ तो रख सकते हो हर पॉइंट पे, बट इधर तो नहीं रख पाओगे क्योंकि m नेचुरल नंबर है और रूट के अंदर माइनस टर्म रहता नहीं है ना। ये कुछ रीजन है, सो आंसर इज फॉल्स। अगला है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर।
एवरी रियल, गलत, फॉल्स। अभी मैंने बताया कि रियल नंबर के अंदर आते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर, है ना। तो हम एवरी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर कह सकते हैं, एवरी रेशनल नंबर को एवरी रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल, तो आंसर इज फॉल्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, if not give an example of square root of a number that is rational number। देखो क्या कह रहा है इसमें कि स्क्वायर रूट के अंदर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाले सारे के सारे इरेशनल होते हैं क्या, है ना, बताना है। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो कुछ एग्जांपल देके बताइए जो कि स्क्वायर रूट के अंदर हो और रेशनल नंबर हो। तो यार हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको P अपॉन Q के टर्म में नहीं लिखा सकता। एग्जांपल में √2, √3, √22, पाई अपने ये सब देखा था। तो क्या हर रूट में रहने वाला इरेशनल ही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? √4 का क्या वैल्यू होता है? 2 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, √9 3, √25 5। तो ये कंडीशन है भाई, ठीक है। हर रूट में रहने वाला इरेशनल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर डिटेल में आपको इसको क्वेश्चन को समझना है तो मैंने एक्सरसाइज वाइज में पूरा बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन है कि आर और द स्क्वायर, फिर से आ गया भाई, इसकी क्या जरूरत है आने का। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, सो √5 इन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। भैया क्या एमसीक्यू OMR सीट में क्या नंबर लाइन बनाओगे, है ना। आगे चलते हैं। ये सब बकवास क्वेश्चन, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है आपको इस एक्सरसाइज से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ने वाले हैं। तो फॉर ऑल रेशनल नंबर, हम जानते हैं फॉर जितने भी रेशनल नंबर है वो P/Q के टर्म में होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑन अ डिवीजन ऑफ P/Q, टू मेन थिंग हैपन, आइदर द रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0 और वी गेट रिपीटिंग, ठीक है। तो देखो यार, जितने भी ऐसे और फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं लाइक 2/3, 4/2, है ना, 22/7, इन सबको डिवाइड करोगे ना जब, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, या ऐसे नंबर आएंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, है ना। तो देखो अगर केस 1 है कि द रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करके, देन उसे हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। एग्जांपल देखो, जब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना, यानी 7/8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा कुछ पॉइंट के बाद। रिमाइंडर यहां पे देखो, अब दिख रहा होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 7/8 जो है ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। वही सेकंड केस है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे ये एग्जांपल देख लो कि 10/3, तो 3 को 10 से डिवाइड किया तो यार बार बार 3.333333 आता जा रहा है, बट रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे को अपन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है 3.3333, आप डिवाइड करते जाओ और 0 नहीं आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, तो इसे अपन रिकरिंग कहते हैं, यानी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, है ना। चलो अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, दैट इज कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, repeating या recurring is rational number। तो कभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ दे सकता है, पूछ देगा और डायरेक्ट बोलेगा बताओ क्या ये रेशनल नंबर है ना। जैसे 4/2, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये P/Q के फॉर्म में है, ये तो है। तो यार सर फिर 22/7 ये भी तो P/Q के फॉर्म में है, बट ये पाई यानी ये तो इरेशनल है। तो आप P/Q को फर्स्ट देख के नहीं बता पाओगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, कुछ कंडीशंस को आपको देखना पड़ेंगे। तो इसको डिवाइड करो, है ना, 2 को 4 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 यानी ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अगर ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, इट मींस ये रेशनल नंबर। अगर ये टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये रेशनल नंबर है।
वहीं पे हमने दूसरा एग्जांपल देखा था 10/3 देखा था, जिसमें आ रहा था 3.3333 इस तरीके से रिपीट हो रहा था। तो अपन 3.3 के ऊपर बार लग, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता तो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके ऊपर बार लगा देते हो ऐसे। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट ये बार बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये भी हमारा जो है ना, ये नंबर भी हमारा रेशनल में ही आएगा। तो इरेशनल में किसमें आएगा, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना कर, और नॉन रिपीटिंग भी हो, है ना, ऐसे अगर कोई नंबर है देन उसे हम इरेशनल कहेंगे, याद रखना। लाइक 22/7 क्यों इरेशनल है, तो क्लियर, आप 7 को 2 से 22 से डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 3.142674 ऐसे कुछ आता जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, किसी कुछ ना कुछ वैल्यूज बदलती रहेंगी, जिंदगी भर करते जाओ बदलती रहेंगी। तो यहां पे ना रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये रिपीटिंग होता तो ये रेशनल हो जाता, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर ये इरेशनल हो गया। तो पाई क्यों इरेशनल नंबर है, क्लियर हो गया। तो सिर्फ P/Q देख के भैया मत बोल देना कि रेशनल है इरेशनल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कुछ मैं इसलिए करा रहा हूं ना क्योंकि बहुत बच्चों लोग को ये सब क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हैं, फंस जाते हैं। देखो लिखा है 3.142678 को रेशनल नंबर में लिखना है। तो अगर इस पॉइंट वाली वैल्यू को रेशनल नंबर में लिखना है, यानी इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, यही है। तो कैसे लिखें, तो देखो बच्चा लोग 3 पॉइंट में 2 दूर लिख रहा हूं, 1 4 2 6 7 8, इसको कैसे लिखें आओ देखते हैं, ध्यान से देखते रहना ट्रिक। तो देखो पहले तो ये जैसा है ना उसको ऐसा लिख दो, पॉइंट हटा दो, अपने मन से पॉइंट हटा दो, 3 1 4 2 6 7 8 ऐसे लिख दो और नीचे लाइन खींच दो। अब देखो पॉइंट तुमने हटाया, यानी तुमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है, हटा दिया है पॉइंट, यानी तुमने पॉइंट को यहां शिफ्ट किया। अब कितनी बार तुमने इधर आया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद तुम हवाया है, तो 1 लिख के नीचे 6 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, लो हो गया ये P/Q के टर्म में। ऐसे ही एक देता हूं एग्जांपल, 4.26 को लिखो जरा P/Q के फॉर्म में, तो 426 लिख लो, डिवाइड इस पॉइंट को यहां पे लाना है, तो कितने डिजिट जा रहे हो, 1 2 डिजिट, तो 1 लिख के 2 0 लगा दो, लो भाई 4.26 को हमने कन्वर्ट कर दिया P/Q के टर्म में। याद रखना एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलिए आगे हैं कि अच्छा इसी का उल्टा भी ऐसी उल्टा कर लोगे, मान लो मैं लिख दिया 326/10, तो क्या करोगे, तो यानी एक ही जीरो है तो पॉइंट को एक जीरो इधर शिफ्ट कर दो, इसका 32 यह हटेगा, 10 हटे 32.6 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 426/100, तो 2 जीरो है तो यहां से पॉइंट यहां इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो तो 2 बार, तो 4.26। ये सब ट्रिक्स है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। ओके, आपको इसको डेसिमल टर्म में लिखना है और बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ऐसे। तो देखो यार इसको तो मैं नीचे में 2 जीरो है तो मैं पॉइंट को 2 बार इधर कर दूंगा, तो 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 0.36, और क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गया है यानी ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये कैसा रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। नाउ 1/11 इसको डिवाइड करो, इसको फिर इसको 8 4 जा 32 33 आ जाएगा, 33/8 इसको डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। इस तरीके से देख के आपको बताना है कि ये सब टर्मिनेट हो रहे हैं कि टर्मिनेट अगर हो जा रहे हैं तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे हैं, तो देखो कि यार रिपीट तो नहीं कर रहे बार बार, कोई नंबर रिपीट कर रहे होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। और ऐसे कोई नंबर भी आपको इसमें मिलेंगे डिवाइड करने पे, है ना, जो कि क्या हो रहे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो तो इरेशनल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, इसको इसमें इसको डिवाइड करोगे तो इसको तो करना पड़ेगा, 4 नीचे लिखा है ना, 4 के साथ लॉजिक काम नहीं करेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबको क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, जस्ट ट्रिक बता दिया हूं, ठीक है। 1 शॉट में इससे ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाओगे, आप भी बोर हो जाओगे, हम तो बोर हो जाएंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 0.142857, और बार बार ये रिपीट करेगा, फिर से आ जाएगा 1, तो इसीलिए इसके ऊपर ने बार लगा दिया है। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट विथ द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, क्या इसके डेसिमल को प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या?
नाउ स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। तो देखो यार 1/7 का तुम्हारा जो आया है 0.14285 बार ये आया है। तो 2/7 का क्या हो जाएगा? 2/7 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो। तो यानी 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.14285 बार। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना तो पीछे से करते हैं, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इधर लिख के मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको डाउट नहीं होगा, फंसोगे नहीं आप। 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जो 14 का 4 कैरी 1, 5 2 जो 10, 11 1 कैरी 1, 8 2 जो 16, 17 7 कैरी 1, 2 2 जो 4, 5 4 2 जो 8, 2 1 जो 2 और ये 2 0 जो 0। तो आगे कितना? 0.28514। ये बार में था तो ये भी बार में आएगा। लाइक दिस, इसी तरीके से इसका, इसी तरीके से इनका कर लेना है ना। एमसीक्यू में क्वेश्चन 100% आता है तो ये मत बोला सर क्यों प्रूव कर रहे हो, ठीक है, 100% आएगा, ध्यान में रखना। नाउ आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के टर्म में इनको प्रेजेंट करना है। तो देखो यार 0.6, तो यार इसको पी बाई क्यू के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? एमसीक्यू क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा। कहोगे सर इसका तो डेरिवेशन होता है, डिराइव करते हैं हम इसको, तो कैसे इसको? तो डिराइव करने के बाद लास्ट में आंसर तो आता है ना, वही आंसर आपका एमसीक्यू में दिया रहेगा, टिक करने को आएगा। तो 0.6 को 0.6 नहीं है, 0.666 डॉट 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 ये है। तो यार कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए? देखो इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि आप जो दिया है ना 0.6 बार, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, इसको x मान लो। अब मुझे इस पॉइंट को आप इस तरफ आपको मूव करना है जब तक ये 0 यहां से हट ना जाए। तो मुझे इस पॉइंट को अगर इस तरफ मूव करना है तो मुझे एक 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, कैसे मल्टीप्लाई कर? तो मैं इस तरफ 10 और इस तरफ, दोनों तरफ मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 6.666, ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ 10x इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। नाउ 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, और इसको हमने क्या माना था? इसको हमने x माना था, तो यहां पे x लिख दूं, ऑफ कोर्स। नाउ ये x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ गई 6/9। सो इसका जो p बाई क्यू का फॉर्म होगा वो होगा 6/9। मस्त था ना। नाउ उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। 0.447 के ऊपर सिर्फ बार है, ध्यान देना, सिर्फ 7 के ऊपर बार है ना। तो देखो 0.47 के ऊपर बार है, तो 7777 डॉट 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 ये है ना। तो देखो कैसे किया जाए। तो मुझे एक पॉइंट इधर करना है, तो मुझे इसको x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। नाउ अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.77777 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और 10x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे ना, ये मेथड यहाँ पे काम नहीं आएगा। ये जो ट्रिक हमने पहले वाले में यूज किया ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 0.777 आएगा ना। तो 0.77 को तो हमने x माना ही नहीं, हमने तो 0.477 को x माना है। अब क्या किया जाए? यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो यार देखो 0.47 बार था ना ये। तो इसको तो पहले ही करता हूं मैं, इसको एक पॉइंट इधर लाता हूं, तो एक पॉइंट इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा 4.77777 इस तरीके से। और क्योंकि इधर लाया 10 डिवाइड में, है ना। अब मैं इसको तोड़ देता हूं 2 पार्ट में, तो ये आ जाएगा, इसको तोड़ सकता हूं ना, 4/10 और प्लस 0.777 बार 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 अपॉन 10, इस तरीके से तोड़ा जा सकता है ना। नाउ अब देखो, अब यहां पे मैं x को मान लेता हूं 0.7777 लाइक डॉट 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 डॉट, है ना। ये हो गया, x को मान लिया हमने। नाउ अब इसमें 10x मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये आ जाएगा 7.77777 इस तरीके से। तो नाउ अब 10x इसको कैसे लिख सकते हैं? तोड़ के 7 प्लस 0.7777 डॉट 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 डॉट, तो ये जाएगा 10x इज इक्वल टू 7 प्लस 0.7, इसको हमने x माना है तो यहां x लिख दो। ओके, नाउ
तो ये x इधर आ जाएगा तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 7, यहां से x की वैल्यू आ गई 7/9। बहुत बच्चे यही टिक करके आते हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे x की वैल्यू 7/9 आया है, यानी आपने x किसको माना था, इसको माना था, तो अपन इसकी जगह पे लिखेंगे 7/9। तो यहां पे कंटिन्यू करेंगे 4/10 प्लस 0.777 की जगह पे 7/9, तो 7/9 लिखेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90, है ना। इसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 90, और ये 9 4 36 और प्लस 7, है ना, तो ये आ जाएगा दैट इज 43/90, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है, इसको तो आप कर ही लोगे, इसको तो बहुत आसान है। थर्ड वाला पार्ट तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अपन x को मान लेते हैं 0.001, है ना, और ये फिर से 001, फिर से 001, इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। तो यहां पे मुझे पॉइंट को अगर, क्योंकि 0 को हटा के 1, ये 1 है लाना, तो 3 बार इधर जाना पड़ेगा, तो यानी 1 2 3 3 0, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 1000 से इधर, तब ये आएगा 1.001 इस तरीके से, है ना। तो नाउ 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 का बार, है ना, तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, और इसको हमने x माना था दिस, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999, भैया ये आंसर, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 0.999999 बार बार इसको p/q के टर्म में लिखना है। सेम प्रोसेस, x इज इक्वल टू 0.9999, क्योंकि 0 को हटाना तो एक ही बार इधर जाएंगे तो हट जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्योंकि एक ही बार जाना तो एक 0 से, तो 10, और ये आ जाएगा 9.99999, तो 10x इज इक्वल टू व्हाट, 9 प्लस 0.99999, है ना। तो 10x इज इक्वल टू व्हाट, 9 प्लस इसको हमने x माना था, तो x x जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 विच इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर ही दिया, ना बता के भी कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक। इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड करना है, 17 को 1 से डिवाइड करो और देखो कितना नंबर आ रहा है इसका, और कितने नंबर के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है। नहीं करने वाला ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो, है ना। अगले चलते हैं कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 having terminate decimal represented. Can you guess what property q must satisfy? q not equal to 0, और क्या। चलो आगे चलते हैं, ये भी नहीं आएगा, समझ लो। अगला है एक्सरसाइज 1.3 का कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो पहला तो दे दो यार 22/7 पाई की वैल्यू, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट करेगा, है ना। ऐसा ही 2 वैल्यू और ढूंढ के लिख लो भाई, है ना। फाइंड 3, ये तो क्वेश्चन आपको एग्जांपल में समझाई दिया था, तो ये नहीं बताने वाला हूं। आगे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। क्या ये रेशनल है, क्या ये इरेशनल है, बताना है। तो देखो √23, तो √23 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो √23 का स्क्वायर क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। सो ये हमारा डायरेक्टली इरेशनल हो जाएगा, देख के बता। अब √225 का आंसर होता है 15, तो ये तो भाई इरेशनल हो गया, है ना। अब देखो ये क्या होगी, ये यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है ना, ये यहां तक आया फिर टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट हो चुका है, और टर्मिनेट किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ ये देखो ये 4.478478 इस तरीके से वैल्यू, मतलब नहीं ये रिपीट कर रही है और ना ही ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल के अंदर आता है। अब इसको देखो ये 10100 ये भी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, देख के देखो, मैं तुरंत बता दे रहा हूं, ऐसे देख के आपको भी बता देना है, ठीक है। नाउ अगला है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, एक्सरसाइज 1.4, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, छोड़ दो पूरा का पूरा। आगे चलते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के ऑपरेशंस को देख लो, एमसीक्यू क्वेश्चन जम के यहां से पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशंस कैसे आता है कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो देखो यार यहां पे 7√5 है, तो अगर देखोगे 7 क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यानी 7 इंटू √5। 7 है रेशनल नंबर और √5 है इरेशनल नंबर। तो जब भी रेशनल के साथ इरेशनल आ गया तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा इरेशनल ही आएगा। इंटू करो, डिवाइड करो, चाहे प्लस करो माइनस करो, अगर उसमें कुछ इरेशनल है तो वो आंसर इज ऑलवेज इरेशनल।
ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, मान लो रेशनल प्लस इरेशनल आ गया, देन ऑल्सो आंसर इरेशनल। रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल आ गया, देन इरेशनल, है ना। रेशनल डिवाइड बाय रेशनल इज रेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल। इरेशनल आया तो फाइनल आंसर इरेशनल आएगा, प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, कुछ भी। तो यहां पे देखो 7/5, तो 7 तो रेशनल है, √5 इरेशनल है, तो आंसर इरेशनल। यहां देखो तो √2 इज इरेशनल, 21 इज रेशनल, प्लस हो रहा है, इरेशनल आया तो इरेशनल। पाई इज इरेशनल, 2 इज रेशनल, आंसर इज, फाइनल आंसर इज इरेशनल। ठीक है, नाउ आगे हैं ऑपरेशंस। देखो भाई, ये देखो क्लास 8 में भी आपने पढ़ के आया था, है ना, क्लास 8 में भी। अब देखो रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है ना, लाइक रूट, मैं लिखता हूं √6, तो √6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 2 3 जा और ये 3 1 जा, तो √6 को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, लाइक √2 × 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 × √3। ये पहला ऑपरेशन है, याद रखना, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ना अगला है कि अगर मान लो कि पूरा में रूट लगा है, लाइक √7/5, इस तरीके से आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, √7/√5, है ना, इस तरीके से। ये सेकंड ऑपरेशन। अगला है कि जब √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a माइनस b आ जाएगा, है ना। हमें पता है, क्या पता है कि a प्लस बी आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। a प्लस बी, a माइनस बी का आंसर क्या आता है, a² माइनस b²। और यहां तो a की जगह पे √a है और b की जगह पे √b है, तो √a का स्क्वायर क्या हो, किसी भी रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो अकेला नंबर हो जाएगा, और √b की जगह पे √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। सो यहां पे इसका वैल्यू a माइनस बी आ रहा है। थर्ड ऑपरेशन याद रखो, रूट के अंदर लाइक कोई भी नंबर लिखा हो, लाइक 3 लिख देता हूं, और अगर इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो फाइनल आंसर रूट के अंदर जो है वही आ जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट, बाकी तो ये आइडेंटिटीज हैं जैसे करते थे, a² b², वहां पे √a √b रख देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 इसी चीज पे है। अब क्लासिफाई फॉलोइंग द आर रेशनल और इरेशनल, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो फाइनल इरेशनल। अभी देखो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल मिलके क्या बन गया, इरेशनल, और माइनस इरेशनल, आंसर इज इरेशनल। ये देखो, ये √7 कट गया, 2/7 इज रेशनल, फाइनल आंसर इज रेशनल। ये ऊपर रेशनल है, नीचे इरेशनल है, फाइनल आंसर इज इरेशनल। यहां पे 2 रेशनल है और जो पाई है वो इरेशनल है, फाइनल आंसर इज इरेशनल। सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी खुद कर लेना, है ना। ये एमसीक्यू में 3 + √3, 2 + √2, पुराने वाले मेथड। 3 लिखता हूं, इस 3 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में यहां पे मल्टीप्लाई रहता है ना। तो 3, 2 + √2, और ये प्लस लगा है यहां पे, तो प्लस लिख दो, और √3 लिख दो। अब इस √3 को इन दोनों से, 2 + √2, नाउ अब मल्टीप्लाई करो, अंदर ब्रैकेट ओपन करो, 3 2 = 6, और 3 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3√2, प्लस √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, और प्लस √3 √2 से, क्योंकि दोनों रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 = 6, √6, है ना। अब देखो यहाँ पे, यस, फाइनल आंसर इज दिस। अब तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता आगे, क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ √3, ये रूट सब अलग अलग है, तो ये बस ऐसे। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करना है, आई होप आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉल करो, पाई को इरेशनल प्रूव करो, है ना। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, वैसे ये नहीं आने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो इसको स्किप करते हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, नहीं पढ़ना है इसको, एमसीक्यू में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसको रेशनलाइज करके बताओ क्या आंसर है। तो देखो, जैसे एक बताता हूं, जैसे 1/√7 है ना, इसको रेशनलाइज कर रहा है, यानी डिनोमिनेटर को इंटू और डिवाइड दोनों कर दो। तो डिनोमिनेटर √7 है, तो √7 मल्टीप्लाई भी कर दो और √7 को डिवाइड भी कर दो। तो √7 × 1 √7, और √7 × √7, √7 × √7, यानी √7 का स्क्वायर। और हमें पता है रूट के अंदर का किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा, 7। तो ये आ गया इसका। अब इसका देखा जाए तो 1/√7 माइनस √6। अब इसका कैसे करें, तो यहां पे जो आप इसको अगर डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना है, तो यहां डिनोमिनेटर माइनस में है, तो सेम नंबर को प्लस में करो। तो यानी √7 + √6 को मल्टीप्लाई, और √7 + √6 को ऐसे
मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस में यहां था, यहां प्लस में क्यों कर दिया सर, इसके पीछे का लॉजिक है। प्लस में नहीं करते ना तो अपन फिर सॉल्व ही नहीं कर पाते। अब देखो ध्यान से, नीचे वाला ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों किस फॉर्म में है, ए रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में है, रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में, और इसका आंसर क्या आता है, ए माइनस बी, अभी हमने ऑपरेशन में देखा था। तो इसको ऊपर वाला रूट 7 प्लस रूट 6 ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला a माइनस बी यानी 7 माइनस 6, आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, फाइनल आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6। अब रूट 7 और रूट 6 क्या है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6 लिख के रूट 13 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चा लोग जब रूट्स वाली चीजों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, बट प्लस माइनस हम नहीं कर सकते, याद रखना। कोई भी रूट वाली चीजों को आप इंटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करो, कोई रूल काम नहीं करता, आप जैसे मनो वैसे कर लो, बट प्लस माइनस की जब बात आएगी थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि प्लस माइनस के केस में ना चीजें नहीं, यहां पे फॉर्मूला चीजें बदल जाता है। सो कभी भी रूट 7 प्लस रूट 6 को प्लस मत कर देना, या रूट 7 माइनस रूट 6 को माइनस करके 1 मत लिख देना, रूट 1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये चीजें मिक्सअप इनटू और डिवाइड में ही होता है, ठीक है। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने ये क्लास 8 में पढ़ लिया है कि अगर कोई अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है देन उसका जो पावर होगा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 का पावर 3 इंटू, बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा, किसके केस में, मल्टीप्लाई के केस में, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 2 का पावर 3 2 का पावर 4 है ना। तो देखो बेस इसको बोलते हैं बेस, और ये इसका पावर होता है, तो बेस दोनों मल्टीप्लाई है जिसको कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस 4, आंसर 2 4 5 6 2 का पावर 7 इज फाइनल आंसर। अब देखो अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, किस केस में, डिवाइड के केस में। जैसे 2 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 3 है, तो बेस देखो 2 2 दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 2 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 इज फाइनल आंसर। चलो अब मान लो 2 का पावर 2 और ब्रैकेट में फिर से पावर 3 कर दें, तो अगर ऐसा है तो यानी क्या, 2 इन पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, फाइनल आंसर इज 2 का पावर 6, है ना। चलो ये भी हो गया। अब देखो मान लो कि अगर बेस अलग अलग है, बस पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, लाइक 2 का पावर 4 इन और मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 का पावर 4, तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये दोनों को क्या करोगे, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और पावर सेम रहेगा 4। एक और देता हूं, मान 4 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 2, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, क्योंकि बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम होना चाहिए, इस केस में पावर सेम है तो पावर इस तरीके से। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, 4 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 6, अब यहां पे बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, देन यहां पे ये सॉल्व नहीं होगा, सिंपली इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का 6, तो 3 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसको लिखो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर वो। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। ये कुछ ऑपरेशंस थे, इनको याद रखना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और देखो, ये एक 4 का पावर 3/2 लिखा है, तो 4 का पावर 3/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को अलग अलग, जैसे मैंने इसको किया था, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां 3/2 को मैं ऐसे 1/2 का पावर 3 लिख सकता हूं, ऑफकोर्स लिख सकता हूं। इससे क्या होगा, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 3/2 हो जाएगा, है ना। नाउ अब देखो 4 का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और इसका पावर है 1/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, तो 2 लाइक दिस, है ना। ये सब चीजें ध्यान में रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सारा नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही करके बता रहा हूं। पहला वाला 64 का 1/2 है, 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, 8 का, तो 8 का स्क्वायर और ये ऊपर एक और पावर है, तो 8 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर इज 8। चलो 32 का क्या हो जाएगा इसका बताओ। 32 का 1/5 पावर है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का एलसीएम निकाल लो। तो 2 आ रहा है 5 बार, तो 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5 और इनका पावर 1/5। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है भाई, इनको देखो 9 का पावर 3/2, एक ही करूंगा बाकी सब आपको करना। 9 का पावर 3/2, तो 9 का एलसीएम निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और इनका पावर 3/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 का पावर बचा, ऊपर 3 बच गया ना, तो 3 लिख दिया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया फाइनल आंसर। कर लोगे? चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो भाई, यहां पे देखो बेस क्या हो रहा है, बेस सेम है 2 और पावर अलग है। अगर बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 है ना, पावर को ऐड कर देना है। अब फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, एलसीएम निकालना होगा। 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 जा, तो 5 3 जा 15 आ रहा है, तो यहां एलसीएम लिखते हैं 15 और ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 15, यहाँ पे 15 और 13/15, 2 का पावर 13/15 इज द आंसर। ऐसे ही करने हैं सारे, है ना। चलो ठीक है, ओहो एंड, तो यार यहां पे चैप्टर होता है खत्म। पूरी चैप्टर को वन शॉट में मैंने बहुत कम टाइम में खत्म कर दिया, 1 घंटे के आसपास है ना। अब आपको क्या करना है, चैप्टर का रिवीजन हो गया, चीजें समझ में आ गया, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया इस चैप्टर से, डरने की कोई बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, जो आधे 1 घंटे बाद एक वीडियो आएगा इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, उनको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो में आओ, कमेंट करके जरूर बताना यार कि क्या किसका आंसर होगा, प्रैक्टिस करते जाओ, बस हो गया सॉल्व, चैप्टर खत्म। बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हौसले बैच में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।